फिर वो आदमी वायलेट को बताता है कि हेनरी, तुम्हारे सामने एक फोटोग्राफर है, उसके पास उसका कैमरा है जिसका मेमोरी कार्ड तुम्हें निकालना और तोड़ना है। वो ऐसा तभी कर सकती थी जब हेनरी अपनी मेज पर न हो। उसे यहाँ से भेजने के लिए वो चालाकी से अपनी घड़ी उतारती है और उसे अपने बैग में छिपा लेती है और वो हेनरी को बताती है कि शायद मैंने अपनी घड़ी कहीं खो दी है, क्या तुम उसे ढूंढोगे? हेनरी उसकी बात मान जाता है और उसकी घड़ी ढूंढने चला जाता है और इसी बीच वो अपने बैग से हेनरी का कैमरा निकाल लेती है। इस कैमरे में मेयर और दस्तावेजों की कुछ तस्वीरें थीं, जिसका मतलब था कि मेयर के भ्रष्टाचार का सबूत था। जो भी वहां था वो वायलेट के माध्यम से सबूत मिटाना चाहता था। वो मेमोरी कार्ड निकालती है और जल्दी से कैमरा वापस रख देती है। फिर हेनरी भी आता है। कुछ बातें कहने के बाद वो फिर से वॉशरूम जाती है और आते हुए वो मेमोरी कार्ड तोड़ देती है और वो फिर से उस आदमी को एक संदेश भेजती है जिसमें ये बताया जाता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मेरे घर से अपने आदमियों को निकाल लो। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि काम पूरा हो गया है, अभी भी काम बाकी है। यहाँ टोल बॉक्स खोलो, इसमें एक छोटा कंटेनर है, तुम्हें इस कंटेनर का तरल हेनरी को पिलाना है। वो समझ गई कि ये जहर था, वो किसी की जान नहीं ले सकती थी। उसने साफ इनकार कर दिया। वो आदमी कहता है ठीक है, अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। उसका बेटा उसकी कमजोरी था। यहाँ वो इस आदमी द्वारा ब्लैकमेल करके फंस गई और हेनरी को मारने के लिए तैयार हो गई। डरी हुई वो वॉशरूम से बाहर निकली। फिर उसकी नजर उसी आदमी पर पड़ी जिससे वो 2 बार टकरा चुकी थी। उसने देखा कि ये आदमी काफी देर से इस मेज पर अकेला बैठा था और वो फोन का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसे लगा कि ये आदमी उसे ड्रॉप्स भेज रहा है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो देखती है कि हेनरी मेज से उठने वाला है। वो उसके पास जाती है। फिर हेनरी उसे बताता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ सहज नहीं हो, तुम बार बार मुझसे दूर जाने के बहाने बना रही हो, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसी पल वायलेट उसे रोकती है और उसे किस करती है और उसे रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहो। जब वे बात कर रहे थे, एक लड़की बहुत शोर मचाते हुए वहां से निकल जाती है। वो वही लड़की थी जो उस बूढ़े रिचर्ड के पास आई थी, जिससे वायलेट ने आते ही बहुत बात की थी। ये देखकर वायलेट को बुरा लगता है और वह उसे आंखों के संपर्क से भी प्रोत्साहित करती है। इसके बाद वायलेट की नजर उस पियानो वादक पर पड़ती है। उसके पास एक कटोरा भी था जिसमें पैसे जमा किए जा रहे थे। ये देखकर उसे एक विचार आता है और वो एक नोट निकालती है और उस पर अपनी लिपस्टिक से हेल्प मी लिखती है। वो वेटर को बुलाती है और इस नोट को पियानो वादक को भेजती है, लेकिन वेटर ने पहले ही उस नोट को उस क्रिस्टल कटोरे में रख दिया था। वायलेट की नजर लगातार उस कटोरे पर थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस नोट को देखेगा, लेकिन सौभाग्य से इस आदमी ने वो नोट देखा। ये देखकर उसने किसी को बुलाया भी। वायलेट ने सोचा कि शायद उसने पुलिस को बुलाया होगा। इसी बीच वेटर ने उनका खाना परोस दिया और वायलेट ने अपने ही दिए गए नोट को खाने की प्लेट में देखा, जिसके दूसरी तरफ उसी व्यक्ति ने वायलेट को फिर से चेतावनी दी थी। उसने पीछे देखा और सोचा कि वो पियानो वादक ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि एक पेय पीने के बाद वो आदमी वहीं गिर गया।